महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय हुई थी, पर एक और दिव्य कथा अब शुरू होने वाली थी। आज हम जगन्नाथ जी की कुछ अनकही कहानियों को जानेंगे। इस कहानी से जुड़े रहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार एक नदी के किनारे एक विशाल पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उसी जंगल में कहीं तो होगा वो जरा नामक एक शिकारी अपना शिकार ढूंढ रहा था। उसने पत्तियों के पीछे कुछ हलचल देखी और हिरन समझकर तीर छोड़ दिया। तीर ने भगवान कृष्ण के पैर पर वार किया, लेकिन कृष्ण को ये पहले से ही पता था। पास जाकर देखा तो जरा के होश उड़ गए। ये मैंने क्या उसने कर हिरन दिया? नहीं, ये कैसा स्वयं पाप भगवान किया को मैंने? मारा था। जरा मुझे कृष्ण क्षमा के करो। चरणों में गिर पड़ा मैं नहीं जानता था और क्षमा ये मांगने आप लगा। हैं। कृष्ण मेरा मुस्कुराए अपराध क्षमा करो प्रभु। और जरा से तेरा कोई बोले, दोष नहीं। जरा, ये सब कर्म का खेल है। पिछले जन्म में तू बाली नाम का वीर राजा था और मैं था भगवान राम। तब मैंने तुझे मारा था। अब इस जन्म में तूने मेरी सहायता की है। यही था इतना मेरी यात्रा कहकर का अंत। भगवान हे कृष्ण का प्रभु, दिव्य शरीर आकाश में विलीन हो गया, पर पीछे छोड़ गए उनका दिव्य हृदय जो आप आज जा भी रहे जीवित है। जरा ने तुरंत अर्जुन को सारी बात बताई। हे राजकुमार, मुझसे ये पाप हो गया, पर प्रभु ने अपना दिव्य हृदय छोड़ दिया है। अर्जुन कृष्ण के निधन की बात मेरे सुनकर सखा, शोक से भर गए। ये क्या हो गया? अर्जुन ने कृष्ण, भगवान आपकी कृष्ण के यात्रा दिव्य हृदय को अब एक आगे लकड़ी है। के पटरे पर रखकर प्रणाम। नदी में मेरे प्रवाहित सखा। कर दिया। नदी के साथ बहता हुआ वो दिव्य हृदय कुछ वर्षों बाद आखिर पहुंचा पुरी उड़ीसा के विशाल सागर तक। उसी समय समुद्र के किनारे एक तपस्वी आदिवासी विश्ववासु चहलकदमी कर रहा था। वही जरा था जो इस जन्म में लौट आया था। तभी समुद्र के किनारे इसमें उसे तो एक चमकता हुआ नीला पत्थर मिला। स्वयं प्रभु का ये तेज कोई है। साधारण पत्थर नहीं था, ये था स्वयं भगवान का दिव्य हृदय। विश्ववासु ने उस पत्थर को नील माधव के रूप में हे एक गुप्त नील गुफा में माधव, स्थापित किया हे प्रभु, और रोज आपकी पूजा कृपा करने लगा। अनंत है। उधर मैं आपका मालवा दास के हूं। राजा नील इंद्रद्युम्न माधव भगवान स्वयं विष्णु के का परम स्वरूप। भक्त मुझे को इस नील उनके माधव दर्शन के बारे में अवश्य पता करने चला। होंगे। महाराज, हम अवश्य राजा उनकी ने पूजा अपने करेंगे। पुजारी विद्यापति को आदेश दिया तुम जाओ कि और वो नील माधव की मूर्ति को मालवा मेरे ले राज्य आए। में ले आओ। यही मेरा सबसे बड़ा सपना राजा के है। आदेश पर विद्यापति विश्ववासु से मिलने जा रहे थे। विश्ववासु से मिलने के हे बाद महाशय, कृपा विद्यापति ने विश्ववासु करके से मुझे नील माधव के दर्शन कराएं। नील माधव के दर्शन मैं की बहुत प्रार्थना दूर से की, आया हूं। क्षमा करें लेकिन विश्ववासु ने पुजारी जी, नील मना माधव कर दिया। हमारा गुप्त रहस्य है, मैं किसी को नहीं दिखा सकता। विद्यापति को लौटते समय उनकी नजर विश्ववासु की बेटी पर पड़ी और पहली ही नजर में वे उससे क्षमा प्रेम करें। कर बैठे। कौन विद्यापति हैं? को विश्ववासु की मैं पुत्री ललिता से ललिता प्रेम हूँ। हो गया। विश्ववासु की पुत्री। प्रेम होने के कुछ समय बाद विद्यापति और ललिता का विवाह हो गया। विश्ववासु ने अपनी पुत्री को विद्यापति के साथ विदा किया। ललिता ने अपने पिता से विनती की कि वो विद्यापति को नील माधव के दर्शन करा दे। दर्शन करा दीजिए। ये बहुत बड़ा रहस्य है, पर तेरी बात मैं नहीं विश्ववासु टाल ने सकता। एक शर्त रखी, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी पूरे रास्ते। केवल नील माधव के सामने ही तुम पट्टी खोलोगे। जो आज्ञा। मुझे लेकिन आपकी शर्त विद्यापति ने मंजूर है। एक चालाकी की। पर ये रास्ते भगवान में के चुपके लिए से सरसों के बीज गिराते गए ताकि बाद में रास्ता ढूंढ सके। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति ने पट्टी खोली हे नील माधव, तो नील माधव के दर्शन कर हे प्रभु, वो धन्य हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया। लेकिन जब माधव कहाँ विद्यापति गए? राजा को बताने के बाद वापस आए हे प्रभु, तो विश्ववासु ने मूर्ति को कहीं और छुपा दिया था। विद्यापति ने सारी घटना राजा को बताई। इतना सच्चा राजा भक्त होने पर भी बहुत आपके दुखी दर्शन हुआ। नहीं उसी मिले। रात मेरे जीवन राजा का को क्या? सपने में इंद्रद्युम्न स्वयं पुरी के भगवान सागर में विष्णु ने एक नीम का दिव्य लकड़ी दर्शन का दिए। बह रहा है। उससे मेरी मूर्ति बनाओ। एक विशाल मंदिर में उसे स्थापित करो। फिर नील माधव काधिक, मेरा हृदय काधिक उस मूर्ति में रख देना। बहुत खोज के बाद राजा को वो दिव्य आपकी नीम की कृपा लकड़ी का से तख्त समुद्र ये किनारे दिव्य मिल गया काष्ठ मिल गया।
और वे दिव्य नीम की लकड़ी का तख्त महल में ले आए। तभी एक रहस्यमयी वृद्ध कारीगर मूर्तियां बना सकता हूं, राजा के लेकिन पास मेरी आए। एक शर्त है, जब पर तक वो मूर्तियां साधारण पूरी न कारीगर हों, नहीं थे। मेरे काम में कोई बाधा वो नहीं स्वयं विश्वकर्मा थे, हर शर्त स्वीकार देवताओं के शिल्पकार। वृद्ध कारीगर ने एक बंद कमरे में काम शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, हथौड़े और औजारों की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15 दिन बाद अब कोई आवाज नहीं आ रही। अचानक कहीं वृद्ध सारी कारीगर को आवाजें कुछ बंद तो हो नहीं गईं। गया? हाँ, रानी गुंडीचा मुझे भी चिंता हो रही को है। चिंता हुई। जैसे ही राजा ने दरवाजा देखिए, खोला, कारीगर गायब था और सामने थीं 3 अधूरी सी ये तो दिखने स्वयं वाली भगवान हैं। दिव्य मूर्तियां। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। राजा ने अपनी गलती मानी और भगवान मुझसे से भूल हो क्षमा गई। मांगी। तभी ये विष्णु मूर्तियां भगवान ने अधूरी रह उन्हें गई। आश्वासन दिया। ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं। मैं इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूं। इन्हें मंदिर में स्थापित राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अंत में विश्वबासु ने प्राण प्रतिष्ठा की। नील माधव स्वयं कृष्ण का आइए दिव्य प्रभु, हृदय जगन्नाथ अपने की इस मूर्ति स्वरूप में में स्थापित विराजमान किया हो। गया। उस दिव्य क्षण में देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए। पूरा राज्य आनंद से नाच उठा और तभी से भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान हैं। आज भी उनकी मूर्ति में स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य हृदय धड़कता है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। ऐसी पौराणिक कहानियां जानने के लिए बाजे स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जगन्नाथ जी के भक्तों के साथ शेयर करें।